हेलो स्टूडेंट्स, आज ओआर का हम लास्ट टॉपिक सिंप्लेक्स का करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको 5 इंपॉर्टेंट केस करवा दिए थे। फर्स्ट केस करवाया था मैं डीजेनरेसी का, अगर टाई हो जाए इन मिनिमम रेशो। सेकंड केस कराया था टाई हो जाए अगर सीजे माइनस जेड मतलब ईवीसी में। थर्ड केस करवाया था मैंने अनबाउंडेड सॉल्यूशन। फोर्थ केस कराया था इनफिजिबल सॉल्यूशन। और जो लास्ट फिफ्थ केस करवाया था वो करवाया था अगर नेगेटिव सॉल्यूशन वैल्यूज कंस्ट्रेंट्स में गिवन हो तो। आज मैं सिक्स्थ केस करा रहा हूं आपको। बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी 2-3 बार पूछा हुआ है। इफ ऑल द कंस्ट्रेंट्स हैव साइन ऑफ इक्वल टू, अगर सारे कंस्ट्रेंट्स जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें सारों में ही इक्वल टू का साइन है, तब एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूं, उससे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में आया हुआ था, मैक्स जेड इज इक्वल टू x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 माइनस x4 subject to x1 plus 2x2 plus 3x3 plus x4 is equal to 15. 2x1 plus x2 plus 5x3 is equal to 20. x1 plus 2x2 plus x3 is equal to 10. अब ये क्वेश्चन में वैसे देखा जाए तो तीनों साइन इक्वल टू के हैं। जब इक्वल टू के साइन होते हैं तो हमें a1, a2 और a3 सिर्फ a डलता है, ना s डलता है माइनस का स्लैग, ना सरप्लस डलता है। तो a डालने चाहिए हमें वैसे नॉर्मली 3, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, उसको हम देखें। अगर हम सारे कंस्ट्रेंट्स में वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखें, 1 सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू, 2 3 1 1 2 3 1 2 1 5 x4 है नहीं 0 1 2 1 0। मेरे पास ये दिया हुआ है, जब तीनों साइन इक्वल टू के हैं सारे कंस्ट्रेंट्स में, एक भी ग्रेटर देन या लेस देन का नहीं है, तो हमें ट्राई करना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स बन जाए या नल मैट्रिक्स बन जाए। मैं आपको यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स दोनों समझाता हूं क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनली, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनली ऑल 1, सारे 1 हैं, एंड अदर आर 0, अदर प्लेसेस पर 0 है। जैसे ये है, मैं आपको यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट करके दिखाता हूं। ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स, अभी नल मैट्रिक्स भी समझाऊंगा। अगर मैं किसी तरह अपना यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट कर लूं तो मुझे इतने सारे ए डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितने रिक्वायर्ड है उतने डालेंगे। कैसे बनाऊं, देखो 1 है मेरे पास, 1 है, a1 डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे 0 चाहिए। यहां मुझे डालने की जरूरत है क्योंकि मुझे यहां 1 चाहिए, 0 के बाद 1 चाहिए, तो मैं यहां नहीं डालता, यहां a1 डाल देता हूं। इससे क्या होगा, पहले वाले में 0 हो गया क्योंकि a1 है नहीं, दूसरे वाले में 1 हो गया क्योंकि a1 आ गया, लास्ट वाले में 0 है क्योंकि a1 है नहीं, अभी डाला नहीं,
1 पहले से था, A1 डाला नहीं 0, 0 पहले से था, A1 डाल दिया 1, 0 पहले से था, A1 डाला नहीं 0। अब किसी तरह यहां 1 आ जाए और यहां 0 आ जाए तो मेरा यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसे करूं, यहां A2 डाल दूं, इससे क्या होगा, A2 डालने से पहले वाले में 0 हो गया, दूसरे वाले में 0 हो गया, तीसरे वाले में 1 हो गया, क्योंकि यहां A2 डाला है, यहां A2 है नहीं, यहां A2 है नहीं, यहां A2 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया यूनिट मैट्रिक्स। इसका मतलब मुझे सिर्फ A1 और A2 डालने की जरूरत है, मुझे यहां A3 डालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन छोटा बन गया। अब जब मैं फर्स्ट टेबल बनाऊंगा, ये यहां जो मैं बेसिक वेरिएबल लूंगा A1 A2 तो यहां ले लिए, फर्स्ट वाले में कौन सा लूंगा, लास्ट वाला जिसने यूनिट मैट्रिक्स को कंप्लीट किया है, X4। सो कितना शॉर्टकट हो गया, नहीं तो आप A1 A2 A3 डालते, फिर एक निकलता X4 डलता। अब मैं सीधा ही X4 पहले से ही डला हुआ है, तो अब मुझे सिर्फ 2 बार क्वेश्चन और सॉल्व करना पड़ेगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब इक्वल टू के साइन है और हमारा यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट हो रहा है, तो हमें सिर्फ जितने ए चाहिए यूनिट मैट्रिक्स को कंप्लीट करने के लिए उतने ही डालने हैं, बाकियों में डालने की जरूरत नहीं है। और उसमें लास्ट वाला वेरिएबल जो यूनिट मैट्रिक्स की 1 वैल्यू रखता है वो सीधा ही एंटर होके आ गया। पहले टेबल में शॉर्टकट हो गया, नहीं तो A1 A2 A3 डालना था, फिर A निकलता, फिर सेकंड A निकलता, फिर थर्ड A निकलता, फिर X1 X2 X3 X4 डलते। अब मेरा एक टेबल बना ही आ गया। अब हम बात करते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये शॉर्टकट होता है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में नल मैट्रिक्स, अगर नल मैट्रिक्स बन जाए तो भी हमें शॉर्टकट है। यही क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा चेंज करके, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 10। नल मैट्रिक्स कैसे बनता है, नल मैट्रिक्स इज ऐसे बन सकता है, 0 हमारा यूनिट मैट्रिक्स कैसे बना था, यूनिट मैट्रिक्स था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, मेरा बन जाएगा यहां 0 1 0 0 0 1 1 0 0। ये मेरा नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स के डायगोनली सारे 0 होते हैं। अगर मेरी ये कंडीशन पूरी हो जाए तो मेरा नल मैट्रिक्स हो जाएगा। तब भी मुझे ए जितने चाहिए उतने डालने पड़ेंगे। तो नल मैट्रिक्स भी एक टाइप ऑफ यूनिट मैट्रिक्स ही है जिसमें डायगोनली ऑल जीरोस होते हैं। अब देखिए बनता है ये नल मैट्रिक्स इसी तरीके से। नहीं बनेगा तो हम A1 A2 A3 डाल देंगे। अब सबसे पहले इसके वेरिएबल्स की वैल्यू 1 2 3, A4 है नहीं, मतलब X4 है नहीं, 0, ये 0 हो गया, 2 1 5 0, ये भी 0 हो गया, 1 2 1 1, ये भी 1 हो गया। अगर मैं यहां A1 डाल दूं, इससे क्या होगा, 1, यहां A1 A2 है नहीं, ये भी हो गए। अगर मैं इधर A2 डाल दूं, 0 1 0, बन गया, कंप्लीट हो गया। तो नल मैट्रिक्स बना लो या यूनिट मैट्रिक्स बना लो, हमें फिर 3A डालने की जरूरत ही नहीं है। नल मैट्रिक्स ये होता है, ये नल मैट्रिक्स है
और यूनिट मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये यूनिट मैट्रिक्स होता है, दोनों में से कुछ भी बन जाए। अब जब मैं पहला टेबल बनाऊंगा उसमें जो बेसिक वेरिएबल रखूंगा a1 a2 लास्ट में x4, शॉर्टकट हो गया। नहीं तो a3 रखना पड़ना था, फिर a निकलता x डलता। अब मैं एक टेबल सीधा ही बनाया है। यूनिट मैट्रिक्स अगर 2x2 में है उसमें भी हो सकता है, यस हो सकता है। 2x2 में कैसे होता है यूनिट मैट्रिक्स? 2x2 में कैसे होता है? 1 0 0 1 ये होता है। ये बना के देखें 2x2 का मैक्स z इज इक्वल टू x1 2x2 3x3 सब्जेक्ट टू 5x1 2x2 x3 इज इक्वल टू 15 2x1 3x2 इज इक्वल टू 20। चेक करें यूनिट मैट्रिक्स बनता है। वेरिएबल की वैल्यूज लिखें 5 2 1 2 3 0। मुझे 0 चाहिए तो यहां कुछ नहीं डालते, यहां a1 डाल देते हैं, यहां a1 डाल देते हैं। 1 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां a1 है नहीं, 0 हो गया, बन गया यूनिट मैट्रिक्स। नहीं तो आपको a1 और a2 डालना पड़ना था। अब मेरा बस a1 ही डालने की जरूरत है क्योंकि मेरा यूनिट मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। अब मैं जब फर्स्ट टेबल बनाऊंगा तो उसमें बेसिक वेरिएबल कौन से लूंगा? x3 और a1। कितना शॉर्टकट हो गया। नहीं तो a1 a2 फिर a एक एक करके निकलता, x एक एक करके डलता। अब मेरे पास पहले से ही x एंटर हुआ है पहले टेबल में। सो ये वाला शॉर्टकट यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स अगर सारे इक्वल टू के साइन पहले से ही कंस्ट्रेंट्स में है। मैं आज अभी नेक्स्ट टॉपिक नहीं करा रहा, बस वैसे 2 टॉपिक रह गए, एक मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशन रह गया और एक रिडंडेंट कंस्ट्रेंट्स रह गए। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में 10 मिनट का टॉपिक है वो कराऊंगा। पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।